ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार का परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आपकी राशि मेष है तो आपकी राशि के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो साल 2022 का यह सबसे अंतिम महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। इन 15 दिनों में मंगल वक्री होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर गोचर करेंगे। राहु आपके लगन में, केतु देव आपके वैवाहिक भाव पर पूरे महीने गोचर करेंगे। इन 15 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के व्यय भाव में रहेंगे। शनिदेव आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे। बुध, सूर्य और शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। महीने की शुरुआत में 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को बुध आपके राशि के अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे और इस महीने सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है। सूर्य 16 तारीख को आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन 15 दिनों में बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं 10वें भाव में ही पूरे महीने भर गोचर करेंगे। मंगल जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखते हैं, आपके द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे और सूर्य देव की स्थिति इन 15 दिनों में काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई रहने वाली है। तो करियर के मामले में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है। 2 दिसंबर के उपरांत बुध जब आपके राशि के भाग्य भाव में आएंगे तो नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यदि आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं उसमें भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाला है। इन 15 दिनों में केवल एक विशेष बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके राशि के द्वितीय भाव पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने की कोशिश ना करें। आपके वाणी और व्यवहार में कठोरता दिखाई देगी, जिससे आपको समन्वय बनाकर चलना चाहिए और 15 दिनों में सावधानी अपने ऊपर बनानी चाहिए। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, इन दिनों में धन के मामले में स्थितियां आपके लिए इस महीने मिली जुली रहने वाली है। इन 15 दिनों में आपके राशि के धन भाव के स्वामी राशि से नवम भाव में शुभ स्थितियों में रहेंगे और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी शनिदेव आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के माध्यम से पर्याप्त धन लाभ होने की संभावना इस महीने दिखाई दे रही है।
इन 15 दिनों में आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि होने की भी विशेष संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो अब आपके जीवन में खर्चों में कमी भी देखने के लिए मिलने वाली है। पूर्व के समय से यदि आप अपने जीवन में धन कमाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या लगातार आपको कर्जों से लगातार परेशानी हो रही है, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर है। यदि आप जीवन में प्रयास करते हैं और वर्चस्व दिखाते हैं, धन कमाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो अवसर आपके जीवन में कई प्रकार से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन के मामले में यहां पर आपको मिला जुला प्रभाव इन 15 दिनों में देखने के लिए मिलेगा। मंगल होकर वक्री होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। वही देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपकी राशि के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। देखिए, पारिवारिक संबंधों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां परिवार से जुड़ी हुई हैं, यदि आप उनको सही तरह से निभाते हैं तो स्थितियां इन 15 दिनों में आपके लिए बेहतर रह सकती है। माता पिता का भी आपको भरपूर सहयोग और साथ देखने के लिए मिलेगा। परंतु मंगल वक्री होकर आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो कुटुंबी जनों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थितियों को यदि आप निर्मित करते हैं तो पारिवारिक जीवन में शांति भंग हो सकती है और परिवार में काफी ज्यादा उथल पुथल भी आपको इस 15 दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंध के मामले में ये जो समय आपके लिए 15 दिन है वो काफी ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और सूर्य की कंडीशन इस समयावधि में आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है। इसलिए यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक रिश्ते को निभाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम में यदि आप हैं तो आप पार्टनर के ऊपर, प्रेमी के ऊपर हावी होने की कोशिश आप जीवन में ना करें, अन्यथा आपको चुनौतियां भी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के लगन भाव पर राहु और राशि के सप्तम भाव पर केतु की उपस्थिति बनी है और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव 5 तारीख तक राशि के अष्टम में रहेंगे। उसके पश्चात राशि के नवम भाव पर गोचर करने वाले हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को पूर्व के समय से ही कई प्रकार की समस्याएं वैवाहिक जीवन में चली आ रही थी। लगन पर राहु के प्रभाव के कारण आपके रिश्तों में काफी ज्यादा तनावपूर्वक स्थितियां बनी हुई थी, परंतु इन 15 दिनों में आपके लिए स्थितियां जीवन साथी के प्रति काफी बेहतर दिखाई दे रही है। शुक्रदेव आपके राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, तो एक दूसरे के बीच में संबंधों में अनुकूलता और संबंधों में समन्वय दिखाई देगा। दांपत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए पूर्व के समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। जीवन साथी को लेकर यदि किसी प्रकार की बहस जैसी स्थितियां बनी हुई थी, उसमें भी आपको काफी ज्यादा निजात देखने के लिए मिल सकती है। अब यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। देखिए, सेहत के मामले में 24 नवंबर से ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर मार्गी हो चुके हैं। आपके राशि के स्वामी इन 15 दिनों में वक्री हैं और लगन पर राहु का प्रभाव बना हुआ है। तो देखिए, इन 15 दिनों में आपको खान पान की आदत पर आपको जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पूर्व के समय से मेष राशि के जातक यदि शारीरिक रूप से किसी प्रकार की गंभीर समस्या से परेशान हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा निजात देखने के लिए मिल सकती है। मंगल वक्री होकर आपकी राशि के द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो अपने आप पर, अपने आवेग पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा मेष राशि वाले जातकों को बीपी की प्रॉब्लम, सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है। सेहत को बेहतर करने के लिए नियमित योगाभ्यास करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के पहले यदि आप सोकर जगते हैं तो भी संभावना आपके लिए काफी बेहतर
बनेगी। अब यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले दो मुख्य बातों का ध्यान इस समयावधि में आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है और किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय की आप तलाश कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में पहल करनी चाहिए। संभावनाओं को अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और समय प्रबंधन का आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न हैं तो समय का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। समय पर ही अपने कार्यों को करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपको बेहतर लाभ होगा। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर लाल चोला आप जरूर अर्पित कर सकते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो इन 15 दिनों की समयावधि में यदि आप अपने जीवन में पीली चीजों का दान करते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, इन चीजों का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो गुरु की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। यदि संभव हो तो आपको केसर का तिलक भी अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।